आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 10। तो आज के चैप्टर का नाम है ग्रेट लीडर्स। तो बच्चों, हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे लीडर्स का हाथ है, जैसे गांधी जी और उनके साथ साथ बहुत सारे लीडर्स। तो हमारा जो देश है वो ब्रिटिशर्स के थ्रू रूल करता था। पहले हमारे देश में यूनिटी ना होने की वजह से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने आकर हमारे देश में कब्जा कर लिया। तो जो गांधी जी हैं, उन्होंने गांधी जी और काफी फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे। तो आज उस स्ट्रगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, popularly known as Father of Nation, was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात। जो गांधी जी हैं, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और वो फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर इन गुजरात में। After finishing his early education in India, he sailed to England in 1891 and qualified as barrister. जब उनकी इंडिया में पढ़ाई खत्म हो गई तो वो इंग्लैंड में 1891 में शिफ्ट हो गए, जिसमें उनको किस चीज में क्वालिफाइड हुए? एज अ बैरिस्टर। In 1894, Gandhiji sent to South Africa in connection with lawsuit. The political career at Gandhi started in South Africa, where he launched a civil disobedience movement against the maltreatment. Civil maltreatment melted out in Asian settlers. जो 1894 में गांधी जी का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें साउथ अफ्रीका में बुलाया गया था ऑन द कनेक्शन विद लॉसूट। उनका पॉलिटिकल करियर साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, वेयर जहां पे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके अगेंस्ट? माल ट्रीटमेंट मेल्टेड आउट टू एशियन सेटलर्स, यानी एशियन सेटलर्स के अगेंस्ट उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। In 1916, he returned to India and took up a leadership of national freedom struggle. 1916 में उन्होंने इंडिया में आकर लीडरशिप ली थी। किस चीज की? नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की। गांधी जी लॉन्च मेनी मूवमेंट टू फोर्स द ब्रिटिशर टू कंसीड इंडिया एंड इट्स इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च किए थे ताकि वो इंडिया को आजाद कर सके, भारत को। The well-known movements were non-cooperation movement, civil disobedience movement and Quit India movement. जो उनमें से कुछ मूवमेंट्स थे जो सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, non-cooperation movement, civil disobedience movement और Quit India movement, जो कि 1920 से 1942 तक चले थे। The British passed the Rowlatt Act in 1918 to deal with the revolutionaries. Gandhi ji made the Rowlatt Act an issue and appealed to the people to observe peaceful demonstration on April 6, 1919. ये सब देखिए, जिस तरीके से जो गांधी जी थे वो रेवोल्यूशनरीज को बुलाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे हर एक के बदले। उन्होंने काफी मूवमेंट भी पास कर रहे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रॉलेट एक्ट वो निकाला 1919 में, जिससे रॉलेट को इशू अपील करने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि वो पीसफुल मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेट करें अप्रैल 6, 1919 में, विच मेट विद द ट्रेमेंडस रिस्पांस, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला। It led to mass demonstration in Punjab and Delhi. The Jallianwala Bagh massacre 1919 was sequel of his education. जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने रूल लाया, जिसकी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन पंजाब में बहुत ज्यादा बड़ा मैसेकर हुआ, और जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर था वो इसका सीक्वल था। गांधी जी then launched a non-cooperation movement in 1920 against the British rule. After the death of Bal Gangadhar Tilak 1920, Gandhi ji became sole navigator of the Congress. तो गांधी जी ने उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद वो अकेले नेविगेटर बने कांग्रेस के। On 12th March 1930, Gandhi ji started civil disobedience movement with his famous Dandi March to break the Salt Law. Salt Law को हटाने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में civil disobedience स्टार्ट करा with his famous Dandi March, Salt Law के against. Many leaders and persons were arrested. Then Gandhi followed the Gandhi-Israel Pact, a political agreement signed by Gandhi ji and then Viceroy of India, Lord Irwin, on 5th March 1931. उसके बाद जो काफी लीडर्स हैं, जो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। वो कई बार अरेस्ट हुए। फिर गांधी जी और गांधी जी और नाम था लॉर्ड इर्विन के बीच में एक वो हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर कुछ लॉ से प्रोविजन से, जिनका नाम था द मेन प्रोविजन अमंग देम
were as follows. The civil disobedient movement has to be withdrawn. जो civil disobedient movement था उसको हटाना पड़ेगा. Peaceful packing was allowed, but picking from the boycott of foreign goods was not to be allowed beyond limit permissible by law. पीसफुल, आप एक पीसफुल वॉयलेंस तो पीसफुल मूवमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने स्टार्ट करा है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा. एक बार आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी. द नेशनल कांग्रेस वाज टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. जो नेशनल कांग्रेस थी वो उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था. नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग एसोसिएशन अनलॉफुल वर टू बी विथड्रॉन. जो नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग थी उसको हटाना पड़ेगा. सच वर द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ द गांधीजी इरविन पैक्ट. तो जो गांधीजी और इरविन के बीच में जो पैक्ट बन रहा था उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस थे. On March 1942, Sir Stephen Cripps came to India with his mission, which was rejected by the political party. जो 1942 मार्च में सर सेफ्रॉन अपने एक मिशन के साथ आए थे जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था. Delusion and disappointed, the Congress passed the Quit India Revolution in Bombay 18 August 8, 1942. और इस वजह से डिसअपॉइंट हो गई कांग्रेस ने एक और एक्ट पास किया, क्विट इंडिया रेवोल्यूशन इन मुंबई में 8 अगस्त 1942 में. The Britisher was asked to leave India forthwith. The Quit India movement was the greatest challenge to the British Empire. Britishers को फोर्स किया गया कि अब वो जल्दी से जल्दी हमारे देश को आजाद करो, हमारा देश छोड़ के चले जाए. और उनके लिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था. गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, अ सेंट, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. जो गांधी जी थे वो बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर थे और सोशल रिफॉर्मर थे. ही वॉज अ पेशेंट, ट्रूथफुल एंड रिलीजियस. ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. गांधी जी शोड इंडिया एंड द वर्ल्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. जो गांधी जी थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और अच्छी सोच के थे. उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि हम सच्चाई और नॉन वायलेंस के रास्ते पे भी, अहिंसा के रास्ते से भी अपने देश को आजाद करा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं. According to him, India's real emancipation depends on Swadeshi, that is boycott of foreign goods, use of khadi, encourage village and cottage industries. So basically उनका जो मेन मुद्दा ये था कि हमें जो फॉरेन गुड्स है उनको बॉयकॉट करना चाहिए और अपने भारत के बने हुए गुड्स को यूज करना चाहिए, जैसे कि जो खादी से बने हुए हैं, खादी टू एनकरेज विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कि हम हर जगह खादी को एनकरेज करें. Gandhiji began to work day and night for the freedom of this country. He and his brave followers went to jail again and again, suffered terrible hardship. गांधी जी का सिर्फ एक ही ड्रीम था, वो था अपने देश को आजाद कराने का. उसके लिए उन्होंने दिन और रात मेहनत की थी. उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके साथ काम करते थे, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि बार बार उन्हें जेल जाना पड़ा था. At last, his noble efforts bore fruit, and the August 15, 1947, India became free and independent. उनके जितने एफर्ट्स जो इनका लड़ने का था उनको अच्छा फ्रूट मिला, यानी इन द एंड हमारा जो देश है वो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में. इंडिया बिकेम Gandhiji defeated the mighty British Empire, no with sword or guns, but a means of strain and utterly new weapons, truth and ahimsa. So basically, in the end, गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया. उन्होंने लोगों को ये बताया कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चल के भी देश आजाद किया जा सकता है. Gandhiji always stood for communal harmony. He was shot twice in the chest at the point blank range of religious फैंटिक नथुराम विनायक गॉड्स ऑफ 30 जनवरी. गांधी जी जो है वो हमेशा कॉमनल हार्मनी के लिए खड़े रहे, लेकिन उनको सीने पे 3 गोली मारी नथुराम विनायक गॉड्स ने 30 जनवरी 1948 में. God resented what he considered was Gandhi's partiality to India's Muslim. उन्होंने इसलिए गांधी जी को गोली मारी क्योंकि उन्हें लगा था गांधी जी जो है पार्शियलिटी करते हैं इंडिया के मुस्लिम के लिए. He was hanged a week later. The whole world mourned his death. और उनको भी एक हफ्ते बाद फांसी की सजा सुनाई गई और पूरे देश ने गांधी जी की मृत्यु का बहुत ही शोक मनाया. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was one of the great American civil rights leader of the 1960s. तो बच्चे, सबसे पहले तो हमने इंडियन रूलर्स के बारे में पढ़ा, अब हम एक ब्रिटिश रूलर के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिकन रूलर के बारे में बेसिकली. तो जो मार्टिन किंग जूनियर है वो बहुत ही ज्यादा बड़े और अच्छे अमेरिकन सिविल राइट्स लीडर थे 1960s के. He was born in 1929 in the city of Atlanta, Georgia. By 1955, Martin Luther King Jr. was a well-known civil rights activist who was attempting to credit the discrimination and author of unfair
अनफेयर सेग्रीगेशन लॉज इन साउथ। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग है ये पैदा हुए थे 1929 में अटलांटा जॉर्जिया में। 1955 में मार्टिन किंग जूनियर ने एक बहुत ही सिविल राइट एक्टिविस्ट बने थे जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा था कि वो जो ये अनलॉफुल अनफेयर सेग्रीगेशन लॉ है यानी जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में सेग्रीगेशन है उसको वो हटा सके। In 1956, a bomb was thrown on the porch of the Martin Luther King Jr. house. Again in 1956, another bomb was thrown into his porch. 1956 में उनके घर पे दो बॉम्ब एक के बाद एक बॉम्ब छोड़े गए थे। Luckily, both times the bombs did not explode. और उनका लक इतना अच्छा था कि दोनों बारी जो बॉम्ब थे वो एक्सप्लोड नहीं हुए थे। In 1956, King was also arrested on the charge of hindering operation of buses without any legal cause. 1956 में जो किंग है वो अरेस्ट हुए थे किस चार्जेस पर? ऑपरेशन ऑफ बसेस विदाउट एनी किसी बिना लीगल कॉज के उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया था बसेस में। ही मेड अ फेमस स्पीच दैट इज नोन एज आई हैव अ ड्रीम स्पीच। उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। That speech was an inspiration to millions of American and African people. जो उनकी स्पीच थी वो अफ्रीकन और अमेरिकन पीपल के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की चीज थी। मार्टिन ल्यूथर किंग was junior led a protest against the segregation buses. जब मार्टिन ल्यूथर किंग थे उन्होंने सेग्रीगेशन बसेस के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किया था। It started when an older lady named Rosa Parks, who is now famous for not giving up her seat, was arrested. ये सब जब शुरू हुआ जो कि एक लेडी थी जो कि ओल्ड थी रोजा पार्क जिन्होंने अपनी सीट बस में देने के लिए व्हाइट पीपल को अपनी सीट देने के लिए मना कर दिया था। She sat near the middle of the bus, just behind 10 seats reserved for whites. उन्होंने बस के बीच में बैठ गया था जस्ट उन्हीं 10 सीट्स के पीछे जो कि व्हाइट्स के लिए रिजर्व थी। When the white men entered the bus, the driver insisted that all blacks give up their seats so that the white man could seat himself. जैसे ही वो जो व्हाइट मैन है वो बस में आया, जो बस का ड्राइवर था उन्होंने सबसे आग्रह किया कि सारे ब्लैक पीपल जो अपनी सीट छोड़ दे ताकि जो व्हाइट पीपल है वो वहां पे बैठ जाए। Mrs. Parks, however, refused. She was arrested and committed for violating the law of segregation known as Jim Crow laws. जो मिसेस पार्क्स थी उन्होंने साफ मना कर दिया अपनी सीट देने की कि मैं अपनी सीट नहीं दूंगी, जिसके लिए उन्हें लॉ वायलेट करने के लिए अरेस्ट किया गया था। उस लॉ का नाम था जिम क्रॉ लॉज। Martin Luther King Jr. was a very powerful speaker and was elected as a leader of Montgomery Improvement Association. जो मार्टिन लूथर किंग थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीकर थे जिसके लिए उनको मिया का लीडर भी बनाया गया था। मिया इज मॉन्टेग्री इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन। मिया विच वॉज फॉर्म ऑन दिसंबर 1955 बाय ब्लैक मिनिस्टर एंड कम्युनिटी लीडर इन मॉन्टेग्री। जब मिया था वो फॉर्म किया गया था 1955 में दिसंबर 5 में बाय ब्लैक मिनिस्टर जो कि एंड कम्युनिटी लीडर के थ्रू जो था मॉन्टेग्री अम्बाला में एलम्बरा में। He wrote a book, Stride Towards Freedom, the Montgomery Story. The book is important as it helps the student understand the Montgomery bus boycott as well as to help them understand the struggle King endured. तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था द मॉन्टेगोमरी स्टोरी। इसके अंदर जो सारे उन्होंने स्ट्रगल किया था बस बॉयकॉट का जो पूरा किस्सा था वो उसमें लिखा है ताकि लोग समझ पाए कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था। After the protest started by the Rosa Parks issue, Martin Luther King Jr. encouraged others to boycott the segregated buses also. Mrs. Park ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो स्ट्रगल किया था, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी एंकरेज किया कि वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएं। After the protest ended, angry white people tried to kill Martin Luther King Jr. by bombing his house. जिस प्रोटेस्ट के आगे जो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, जो व्हाइट पीपल थे, उन्होंने इन मार्टिन लूथर किंग को मारने की कोशिशें भी की थी। But the attempt was unsuccessful और उनके काफी अटेम्प्ट्स फेल भी हुए थे। लेकिन 1968 में मार्टिन लूथर किंग was giving a speech in Memphis, Tennessee called I have been to the mountain top in front of the huge crowd. जो मार्टिन लूथर किंग है वो बहुत सारी सभा के बीच में बैठ के स्पीच दे रहे थे जिसका नाम था I have been in the mountain top. An escaped convict named James Earl Ray shot him. और जो वहां से एक कन्विक्ट जो भाग गया था जेल में से उसने उनको गोली मार दी। द स्पीच वॉज स्ट्राइकिंग अफ्रीकन गार्बेज मैन। जो स्पीच थी वो स्ट्राइक कर रही थी अफ्रीकन और अमेरिकन के लोगों को। ही डाइड ऑन अप्रैल 1968। मार्टिन लूथर किंग की 1968 अप्रैल 4 में डेथ हो गई थी। द एशियन वॉज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू 9 years। और जिसने उनको गोली मार दी 9 साल की उनको जेल भी हुई थी।
अब हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री की। जो लाल बहादुर शास्त्री है उन्होंने भी देश को आजाद करने के लिए बहुत ज्यादा गांधी जी के साथ लड़े थे। गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को उनकी यंग एज में देश को आजाद करने के लिए बुलाया था। आगे चल के जो लाल बहादुर शास्त्री वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। उन्होंने भी काफी मूवमेंट्स और रेवोल्यूशनरीज लड़े थे। On October 2, 1904, 7 miles away from Kashi, a little boy was born to agriculturist parents, Shraddha Prasad and राम दुलारी देवी। 1904 में अक्टूबर 2 में 7 माइल्स अवे काशी में एक छोटा सा बच्चा एग्रीकल्चर पेरेंट्स के यहाँ बॉर्न हुआ था, जिनका पेरेंट्स का नाम था श्रद्धा प्रसाद एंड राम दुलारी देवी। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा था लाल बहादुर शास्त्री। The father was a poor teacher with earning. He became a clerk in the revenue officer at Allahabad. Here too the earning was not much. He always lived a fair and honest education. जो उनके पिताजी थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे और वो एक टीचर थे। आगे चल के उन्हें रेवेन्यू ऑफिसर में एज अ क्लर्क भी जॉब मिली थी। वहां पे भी जो अर्निंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ बिताई थी। शास्त्री जी वॉज अफेक्शनेट कॉल्ड नन्हे विच मेंट टाइनी। जो शास्त्री थे वो बहुत ही प्यार से नन्हे बुलाए जाते थे, जिसका मतलब था टाइनी। शास्त्री जी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। ही रिवर्स्ड बाल गंगाधर तिलक फॉर हिज वर्ड स्वराज इज अ बर्थ राइट। जो शास्त्री जी थे वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस से और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के जो वर्ड्स से स्वराज इज अ बर्थ राइट उसको रिवर्स भी किया था। रिवर्ड शास्त्री जी was only 17 years old when Gandhi ji gave a call to the youth to come out and sacrifice everything for the sake of freedom। शास्त्री जी सिर्फ 17 साल के थे जब गांधी जी ने सारे यूथ्स को बुलाया था कि वो अपने देश को आजाद करने के लिए लड़े। शास्त्री जी gave up school एंड ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट। शास्त्री जी ने स्कूल छोड़ दिया और फ्रीडम मूवमेंट्स को ज्वाइन किया। उन्होंने उससे पहले वो एक स्टूडेंट बने थे काशी विद्यापीठ के और एट द एज ऑफ 22 ही गॉट द डिग्री ऑफ शास्त्री। उन्होंने क्या किया, 22 साल की उम्र में उन्हें शास्त्री की डिग्री मिली थी। He married to the Lalita Devi at the age of 23. शास्त्री जी was 43 when India attained freedom। उन्होंने ललिता देवी से 23 साल की उम्र में शादी की और शास्त्री जी 43 इयर्स के थे जब इंडिया को अपनी फ्रीडम मिली थी। Govind Vallabh Pant became the chief minister of Uttar Pradesh and Shastri ji was appointed as the parliamentary secretary of Pant। जो गोविंद वल्लभ पंत थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था उत्तर प्रदेश को और शास्त्री जी को एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। He went on to become the home minister in 1961। आगे चल के वो होम मिनिस्टर बने 1961 में। He emerged as a congress candidate after the death of Jawaharlal Nehru on May 27, 1964 मई 27 में जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तो उनको इमर्ज किया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कैंडिडेट और 9 जनवरी जून 1964 में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने आगे चल के। इन 1965 पाकिस्तान स्टार्टेड एग्रेसिव वॉर इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। 1965 में पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा बुरा वॉर शुरू की थी रन ऑफ कच्छ गुजरात में। शास्त्री जी फेस प्रॉब्लम्स विद फैक्ट और शास्त्री जी को आगे चल के उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कतें भी हुई थी। On the initiative of Soviet Premier Kosin, Shastri ji and Ayub Khan met in the Tashkent on January 4, 1966. They signed the Treaty of Friendship। आगे चल के जो सोवियत प्रेमियर इनिशिएटिव था शास्त्री जी और अयूब जी ने मिलकर ट्रेडिशन के साथ 1966 में जनवरी 4 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया एग्रीमेंट और जनवरी 10 में 1966 गांधी शास्त्री जी सफर्ड हार्ट अटैक एंड डाइड। शास्त्री जी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु 1966 10 जनवरी में हुई। द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान इज एट्रीब्यूटेड टू हिम। जो एक फेमस स्लोगन है जय जवान जय किसान वो उनको एट्रीब्यूट किया गया था। तो आगे हमारे क्या थॉट्स हैं इसमें। द बेस्ट लीडर मेक नोन देयर वैल्यूज एंड देयर एथिक्स प्रीच देयर इन देयर लीडरशिप स्टाइल एंड एक्शन। जो एक अच्छा लीडर होता है उसकी जो वैल्यूज और एथिक्स होती है वो उसके शासन के वक्त ही हर जगह वक्त दिखती हैं। The real leader was no need to lead, he is a content to point the way। एक अच्छे लीडर को किसी को लीड करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इशारे देने होते हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छे मार्ग पे चल सकते हैं। Always remember, an effective leader influences a subordinate attitude and values। जो एक अच्छा लीडर होगा वो अपने सबॉर्डिनेट से एथिक्स और वैल्यूज को प्रोत्साहित करेगा। लीडरशिप इज वैल्यू बेस्ड। जो लीडरशिप है वो एक वैल्यू बेस्ड है कि आपकी जो लीडरशिप है वो लोग कितनी वैल्यू करते हैं और आपको किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।